मैं हूं खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। अभी मैं आया हूं जनसुराज के कार्यालय में, जहां पर कि बहुत लोगों को टिकट मिला तो खुश होकर के जा रहे हैं और जो इनको नहीं मिला वो नाराज़ हुए। तो खुश जो होकर के जा रहे हैं, इसी क्रम में एक कैंडिडेट है बाराचट्टी से, जिनका नाम हेमंत पासवान जी है। इंजीनियर हैं ये पेशे से, और आइए इनसे जानकारी लेते हैं। इन्होंने क्षेत्र, इनको टिकट मिला है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर चैनल पर में। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया है कुछ बोलने का। तो अभी आपको बाराचट्टी से विधानसभा क्षेत्र से यानी 228, तो वहाँ से आपको मिला है, टिकट मिला है, जनसुराज के प्रतिनिधि बन के जा रहे हैं आप यहाँ से। तो क्या कैसा महसूस हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? सबसे पहले तो जनसुराज पार्टी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूँ कि मुझ पर भरोसा किया है कि बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से मुझे उम्मीदवार अपना घोषित किया है। मैं पूर्व में भी जनसुराज पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। मुझ पर पूरा भरोसा किया है, इसलिए मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र अग्रणी होगा। आपको एक सीट जो है वहाँ से सुनिश्चित करके देने जा रही है। तो वहाँ तो काफ़ी टसल की लड़ाई होगी, चूँकि वहाँ एनडीए भी है और इंडिया गठबंधन भी है। तो यहाँ पर में एक बीच में आप आए हुए हैं, तो टसल की लड़ाई होगी, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? मुझे टसल किसी से नहीं है। अच्छा। और नहीं मुझसे कोई वो उम्मीदवार है। जनसुराज पार्टी अपने आप में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, जो 243 पर अपना उम्मीदवारी घोषित किया है। तो 243 पर कोई ऐसी पार्टी नहीं कि 243 पर अभी तक उम्मीदवार घोषित किया है। इसलिए मैं उससे बड़ा किसी को पार्टी को मानता ही नहीं हूँ। कोई भी पार्टी है तो सब गठबंधन करके हैं, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो। कोई ऐसी एक पार्टी नहीं है जो 243 जो है विधानसभा क्षेत्र उस पर उम्मीदवारी घोषित किया है। इसलिए जनसुराज पार्टी अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है। तो भारी तो पड़ सकते हैं आप? किसी तरह से भारी नहीं है। भारी तो हम हैं। जब हम जा रहे हैं अखाड़ा में तो किसी को भारी क्यों मैं बुझूँ? जब अखाड़ा में कोई पहलवान उतरता है तो निश्चित हुए अपने आप को बहुत बलशाली समझता है, अपने आप को जीतने वाला समझता है। कौन बलशाली होगा ये तो जीत कर बताएगा। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम मौजूद होकर जा रहे हैं। जनसुराज पार्टी हम पर विश्वास किया है तो उसको हम बखूबी निभाएंगे और निश्चित रूप से जीत कर आएंगे। तो ये आपके चैनल को मैं यहाँ से आश्वासन दे रहा हूँ कि अच्छा, जीत कर आएंगे तो उसके बाद का काम जो है आप पर काफ़ी जवाबदेहियाँ होंगी क्षेत्र की जनता के प्रति। तो क्या सब आप उनके लिए करना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो विधानसभा क्षेत्र के जो जवाबदेही, हमको वहाँ की समस्या से रूबरू होंगे, जाएंगे, जनता से रूबरू होंगे। पूर्व में भी उस क्षेत्र में मैं काम कर चुका हूँ, 25 साल पहले भी मैं कर चुका हूँ। एज ए पदाधिकारी मुझे पता है कि किस तरह समस्या का निराकरण किया जाता है। कोई भी काम करेंगे, कोई भी योजना बनाएंगे तो जब निश्चित रूप से नीचे से उठाकर ऊपर नहीं जाएंगे और सदन तक अपनी बात को नहीं, समस्या के क्षेत्र को पहुँचाएँगे तो कैसे निराकरण होगा। तो कुछ कमियाँ रही हैं, उस कमियां को हम निश्चित रूप से, हम पूर्व को किसी को दोष नहीं देना चाहता। मैं जाऊंगा तो निश्चित उस क्षेत्र के समस्या को सुनकर उसका निराकरण करने का प्रयास करूंगा। अभी मुख्य समस्याएं क्या हैं पीछे? उस क्षेत्र में जाएंगे तो अभी आप जिस क्षेत्र से हैं वहाँ पर प्रत्येक गाँव में रोड बना हुआ है, लेकिन उस क्षेत्र बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों के गार्जियन भी बैठे हुए हैं। पूछ लीजिए वहाँ की स्थिति क्या है। रोड का जर्जर है। पटना के इतना हाई लेवल बन गया, हाई ब्रिज बन गया, इतना चीज़ हो गया, लेकिन उस क्षेत्र में जाएंगे तो आप जो छोटी गाड़ी से नहीं पहुंच पाएंगे। जीटी रोड से जुटा हुआ चीज़ है। आपका बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र डोभी के बाद बाराचट्टी ही आता है, उसके बाद मोहनपुर प्रखंड जुटता है उसे। आज भी उसी स्थिति में है जो पहले मैं देखा करता था। तो एनडीए के सरकार में यानी नीतीश जी के सरकार में 20 वर्ष का उनका शासनकाल रहा, काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी सड़कें गाँव तक पहुँची हैं, नल जल योजना चली है, बहुत सारा विकास हुआ है। मैं बता दूं उस क्षेत्र के लिए एनडीए सरकार, हमको लगता है कि कहाँ थी एनडीए सरकार। मैं भी सुनता था, मैं पदाधिकारी क्योंकि बहुत विकास हुआ, लेकिन उस क्षेत्र में कहाँ विकास था मुझे पता नहीं। नल जल योजना की बात कर रहे हैं, मैं अभी मुसौला गाँव में गया, वहाँ जो नल जल योजना है, आपको ऐसा जगह टैंक बना दिया। अब वहाँ पर मुस्लिम बहु क्षेत्र है और जानते हैं ऊपर लेवल उसका गांव का ऊपर है और नीचे लो लेवल में बना दिया। पानी की समस्या, वो बगल में नदी है, उसका जल स्तर इतना है कि 300 फीट पर पानी निकलता है। अब बताइए उस ग्रामीण में जो बेचारे हैं उनको पानी पीने की समस्या है। नदी के किनारे हैं, जल योजना निचले स्तर पर बना दिया गया तो ऊपरी स्तर बेचारा नीचे से पानी किसी तरह उठा के लाते हैं। बताइए आज भी समस्या है। पता नहीं
सुशासन की सरकार कहाँ उस जगह पर बैठी थी, उस क्षेत्र के लिए कहाँ थी, मुझे पता नहीं। स्कूल कॉलेज कुछ तो होगा वहाँ? स्कूल कॉलेज, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। हमारे गार्जियन पूछ लीजिए कि वहाँ कोई डिग्री कॉलेज है, सिर्फ +2 1-2 है। और उसकी स्थिति ये है, उसका स्तर जो है इतना नीचे गिरा हुआ कि कल मैं जब उस क्षेत्र में 2-3 दिन पहले पूछा, एक 7वीं क्लास के लड़के से पूछा कि 2 + 2 भागा 2 क्या होगा, तो वो नहीं बता सका। तो ये स्तर है। 1 से 100 तक की गिनती लोगों को नहीं, 7वीं क्लास के लड़का से पूछा तो नहीं बता सका। जबकि हम लोग दूसरा तीसरा में पढ़ते थे, 100 तक गिनती आता था, उल्टा ऊपर से नीचे तक आ जाते थे। आज 10वीं 7वीं क्लास के लड़का मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर गिर गया? बहुत स्तर नीचे गिरा हुआ है। तो पहले हाई स्कूल में जाते थे तो वो टीचर से, गुरुजी से डरते थे, यहाँ तो कि प्राथमिक स्कूल से डरते थे। आज तो लड़का लोग से सब लोग डर रहा है। अच्छा, अंतिम सवाल, आप अपने क्षेत्र में क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए यही संदेश है कि जन स्वराज पार्टी जिसको उम्मीदवार घोषित किया है उस पर भरोसा करें, उसको भारी बहुमत से जिताएं, तो निश्चित रूप से आप क्षेत्र की जनता को जो समस्या निराकरण करने का प्रयास आप लोगों के सहयोग से करेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं इनके एक, जिनको कि इन्होंने अभी कहा गार्जियन, तो इनके बगल ही में बैठे हुए हैं एक एडवोकेट हैं वहाँ के। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ सबसे पहले? मेरा नाम राज नरेश सिंह है और मैं प्रॉपर मोहनपुर का रहने वाला हूँ। अब मुझे भी राजनीति में बहुत अभिरुचि रही है और बहुत से चुनाव में बहुत से विधायकों का सक्रिय काम किया। अब मैंने देखा कि आज बारासिटी क्षेत्र का स्थिति ये है कि लगभग 45 वर्षों से मात्र 2 परिवार आज तक उस विधानसभा को लूटते आ रहे हैं। मैं लूटना शब्द का प्रयोग इसलिए मैं कर रहा हूँ कि वो विधायक रहे लेकिन क्षेत्र के जनता को कोई भी काम उन्होंने विकास का किया ही नहीं। आप बारासिटी की स्थिति देखेंगे। सर, आपके यहाँ तो जीतन राम मांझी जो यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी रहे, वो बाई इलेक्शन में हमारे यहाँ से चुनाव में आए और मात्र कुछ दिन ही वो एज ए विधायक वहाँ रहे। इसके बाद उन्होंने अपने समधिन को वहाँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए बागडोर दे दिया। उनकी समधिन की स्थिति ये है कि आप क्षेत्र में जाएंगे तो आपको स्वतः जनता आपको बताएगी कि वो आज तक 10 वर्षों के शासनकाल में केंद्र में उनका क्या व्यवहार रहा है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि जीतन राम मांझी मेरे बहुत ही करीबी दोस्त रहे हैं और राजनीति में मैं उनके साथ वैसे अच्छे से रहा हूँ। तो अभी जैसे इनको बाराचट्टी से मिला है इंजीनियर हेमंत पासवान जी को, तो इसमें आप इनका कैसे आप इनकी सहयोग करेंगे? हम लोगों ने क्यों आपके दिमाग में आया कि इन्हीं को मिलना चाहिए? आज पार्टी का जो प्रेमबुस है, जो उद्देश्य लेके बिहार का बदलाव के लिए उन्होंने अपने आप को आज 3-4 वर्षों से बिहार में घूम कर बिहार की वास्तविक स्थिति को वो अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन करने के उपरांत आज चुनावी रणनीति में आज जन स्वराज पार्टी के रूप में उन्होंने बिहार में बदलाव के लिए आज उन्होंने बिहार में जन स्वराज पार्टी खड़ा किया है। और उनका जो उद्देश्य है पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी, सिंचाई, भ्रष्टाचार, जो भी मुद्दा उन्होंने उठाया है और उस मुद्दा से ग्रसित बिहार है। भ्रष्टाचार की स्थिति ये है कि एनडीए सरकार में सचमुच सरकार पदाधिकारियों का हाथ में है। जो पदाधिकारी जैसे चाहते हैं काम करते हैं। जनप्रतिनिधि को हमारे नज़र में नहीं लगता है कि कुछ कर पाते हो, उनका महत्वहीन हो गया है। तो मतलब आशा की जाए कि आप लोग इनकी भरपूर मदद करेंगे? हम लोग जी जान से इनको तन मन धन से इनको मदद करने के लिए बारासिटी या मोहनपुर की जनता इनके पीछे चट्टानी एकता के साथ खड़ी है और ईश्वर ने चाहा
तो इनकी विजय निश्चित होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना, यहाँ पर मैं इनके अधिवक्ता पेशे से हैं, उनके क्या नाम बताया सर अपना? राम नरेश सिंह जी। ये इन्होंने भी अपनी बातें रखी और जन स्वराज के प्रति इनकी आस्था है। और इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।